कुएं के मेंढक मत बनो। तो मैं यहाँ पे ये एडवाइस करूँगा, अगर तुम नेटफ्लिक्स भी देख रहे हो ना तो कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ देखो उसमें। तो अगर तुम्हारे पास नॉलेज होगी तब ना तुम ऐसी चीज़ें खेल पाओगे वहाँ पे। उनको ऐसे बंदे नहीं चाहिए होते जो बस अपने कमरे में बैठे रहते हो, खाते पीते रहते हो, सोते रहते हो और कुछ करते ही ना हो प्रोडक्टिव। मेरा इंटरव्यू लंबा चला जस्ट बिकॉज मेरे को स्टॉक मार्केट का आइडिया था, मैं ट्रेड करता हूँ स्टॉक मार्केट में। तो उन्होंने मेरे से पूरे इंटरव्यू मेरे से स्टॉक मार्केट का ही पूछा। हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। यू आर वाचिंग योर आई एम गाय एंड आई एम सचिन। आपने टाइटल देख ही लिया होगा। आज मैं अपनी वीडियो में अपने कैब के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं, कैब जो था वो मेरा सेकंड इंटरव्यू था। इससे पहले मैंने रोहतक का इंटरव्यू दिया था और वो मेरा बहुत बेकार हुआ था। तो मैं कैब के इंटरव्यू से पहले ना बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और नर्वस था कि यार अगर ये भी मेरा बेकार हो गया तो 9 जो मेरे IIMs हैं वो चले जाएंगे। बिकॉज कैब में कॉमन एडमिशन प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में कैब, उसमें 9 IIMs पार्ट लेते हैं एक साथ, इंक्लूडिंग द न्यू IIMs एंड बेबी IIMs। तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। प्रोफाइल का मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, तो मैं फटाफट अपनी प्रोफाइल बता देता हूँ। यहाँ पे साइड में आपको लिखा हुआ भी आ जाएगा। 10th में मेरा 7.8 CGPA था, 12th में 91.2%, बीटेक 8.5 CGPA, वर्क एक्स 2 ईयर्स टिल 31 जुलाई 2021। तो मेरा 24 मंथ्स का वर्क एक्स एकदम कंप्लीट था। तो ये मेरी प्रोफाइल थी। अब जल्दी से इंटरव्यू एक्सपीरियंस शुरू करते हैं। तो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था। मेरा आफ्टरनून स्लॉट था। मोस्टली इस बार मेरे को आफ्टरनून स्लॉट्स ही मिले इंटरव्यूज़ में। सिर्फ मेरा अमृतसर का जो इंटरव्यू था वो मेरा मॉर्निंग स्लॉट था। बाकी सारे मेरे इंटरव्यूज़ अब की यार आफ्टरनून स्लॉट में हुए हैं, 2 PM वाले। सिंस मेरा आफ्टरनून स्लॉट था तो मैंने 1:30 पे लॉगिन कर लिया था और फिर उन्होंने हमको सीक्वेंस दे दिया था इंटरव्यू का। तो उससे मेरे को लगभग अंदाज़ा लग गया था कि मेरा 1.5 घंटे से पहले तो नंबर नहीं आएगा। या कैब मेरा बहुत अच्छा गया था। मेरे को इवन मैंने अपना स्कोर जब कैलकुलेट किया संबलपुर के कंपोजिट स्कोर से, तो मेरे को 78% मार्क्स दिए थे और 78% मार्क्स आर रियली गुड इन अ PI बिकॉज वो अबव एवरेज होते हैं। तो रियली मेरा कैब बहुत अच्छा हुआ था। सबसे पहले बेसिक डिटेल से शुरू करते हैं। तो 2 पैनलिस्ट थे, नॉर्मली 2 ही होते हैं। दोनों के दोनों मेल्स थे मेरे केस में, और एक थोड़े से यंग थे, 30s में होंगे अपने, और एक सर जो थे वो थोड़े से मतलब 40s में होंगे अपने। तो हुआ क्या था कैब में कि सबसे पहले दोनों सर आए, उन्होंने ग्रीटिंग किया और मेरा डॉक्यूमेंट्स चेक हुए, और उसके बाद एक सर ने अपना कैमरा ऑफ कर दिया और फिर जो एक सर थे जिनका कैमरा ऑन था उन्होंने पूछना शुरू। तो उन सर ने सबसे पहले एज़ यूजुअल मेरे से वही पूछा जो नॉर्मल पूछते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो मैंने उसमें अपना वही बनाया पूरा एकदम रेडी किया हुआ आंसर बता दिया, वर्क एक्स का बताया और ऐसे जो भी होता है हम बताते हैं, वेल प्रिपेयर्ड आंसर। तो मैंने वो बता दिया। और इसमें क्या था कि मेरा रेलवेज़ में जो था वर्क एक्सपीरियंस था, तो सर ने उस पॉइंट को पकड़ लिया और पूछा, फिर मेरे से रेलवेज़ के रिलेटेड पूछा कि तुम क्या करते थे वहाँ पे। तो मैंने बताया कि मेरा डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट और प्लानिंग का काम था। तो मैंने सारा उसमें एक्सप्लेन कर दिया कि सर मैं ये काम करता था। तो उन्होंने ठीक है। फिर उन्होंने मेरे से और क्वेश्चंस पूछे। सिंस मेरा प्लांट में मेरी जॉब थी, तो उन्होंने जो मेरे से सबसे पहले क्वेश्चन पूछा वो लेआउट से रिलेटेड था कि प्रोसेस लेआउट और प्रोडक्ट लेआउट के बारे में क्या जानते हो। तो यहाँ पे मैं थैंक करूँगा अपने एक फ्रेंड को, वो मेरे को कैट प्रिपरेशन ग्रुप से ही मिला था और उसकी वजह से ही मैं ये क्वेश्चन रेडी कर पाया। बिकॉज ऐसा था कि उसका इंटरव्यू मेरे से जस्ट एक दिन पहले था और शाम को मेरी उससे बात हुई कि यार बता यार क्या पूछा। तो वो भी मैकेनिकल इंजीनियर था। तो उसने मेरे को बताया कि यार मेरे से ना लेआउट पूछ लिया। अब मेरे को लेआउट्स पता तो थे लेकिन इन डेप्थ नहीं पता थे, क्योंकि प्रोडक्ट और प्रोसेस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है लेआउट्स में। तो यार उस बंदे ने मेरे को हेल्प कर दी थी, वहाँ पे बता दिया था। तो मैंने रात में वो पढ़ लिया था जाने से पहले, और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा उन्होंने मेरे से। तो मैंने बहुत बढ़िया से एकदम एग्जांपल्स के साथ बताया और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो सर बिल्कुल सेटिस्फाइड थे मेरे आंसर से। सेकंड जो चीज़ सर ने मेरे से पूछी वो लीडरशिप से रिलेटेड पूछी। उन्होंने मेरे से पूछा कि कोई एक अपना इंस्टेंस बताओ जहाँ पे तुमने अपनी जॉब में लीडरशिप शो करी हो। तो ये सब तो यार GDPI की तुम प्रेप करते हो, तो ये सब तो मतलब प्रिपेयर करते ही होगी, लीडरशिप के एग्जांपल्स और अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस के एग्जांपल्स। ये सब बेसिक्स हैं यार। अगर ये प्रिपेयर नहीं कर रहे हो तो तुम मतलब PI के लिए प्रिपेयर ही नहीं कर रहे हो। तो लीडरशिप का मैंने एग्जांपल अपना सोचा हुआ था, बढ़िया से एकदम ड्राफ्ट था और मैंने बता दिया वो भी।
तो वो भी बढ़िया गया। लीडरशिप वाले क्वेश्चन के बाद सर ने मेरे से पूछा कि नेम 3 लीडर्स यू एडमायर। अब यहाँ पे मेरे दिमाग में यार ये चीज़ चल रही थी वहाँ पे कि ये इतने दिनों से इंटरव्यू ले रहे हैं, सबका हज़ारों बंदों का इन्होंने इंटरव्यू ले लिया, सबके सब वही सब बोल रहे होंगे कि एडमायर दिस लीडर। तो मेरे को थोड़ा सा स्टैंड आउट करना था कि मेरा जवाब थोड़ा ऐसा हो कि हटके हो, क्योंकि यार इंटरव्यू में क्या है ना कि तुम कितने क्वेश्चंस के जवाब देते हो उस पर डिपेंड नहीं करता, तुम उसके जवाब कैसे देते हो, इंटरव्यू को तुम याद रहते हो या नहीं रहते हो, एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू उसको तुम अच्छे लगे या नहीं लगे, उस बेस पे वो मार्क्स देते हैं। तो मेरा ये था कि मेरे को स्टैंड आउट करना है। अब सीन क्या था कि उन दिनों में ना मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ बहुत देख रहा था नेटफ्लिक्स पे बाकी जनता बहुत टाइम पास करती है, मैं टाइम पास नहीं करता, मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ देखता हूँ। तो मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ देख रहा था और उसमें से एक डॉक्यूमेंट्री थी हाउ टू बिकम अ टायरेंट। तो वो डिक्टेटर्स के ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री, हिटलर के ऊपर, मोअम्मर गद्दाफ़ी के ऊपर, तो पूरा उनका कि वो कैसे बने, तो मैं वो देख रहा था। अब उन्होंने मेरे से सबसे पहले लीडर का नाम पूछा, तो मैंने वहाँ पे मोअम्मर गद्दाफ़ी का नाम ले दिया कि सर आई लाइक मोअम्मर गद्दाफ़ी, और उसका मैंने रीज़न भी बताया कि मेरे को क्यों पसंद है। मैंने उनको बोला कि इवन दो आई एम टेकिंग अ नेगेटिव एग्जाम्पल, बट सिंस यू हैव आस्क्ड मी अबाउट अ लीडर आई एडमायर मोअम्मर गद्दाफ़ी, बिकॉज यार उस बंदे ने 40+ ईयर्स लीबिया पे मतलब रेन किया था। तो 40+ ईयर्स तुम किसी कंट्री के लीडर हो, वो बहुत ज़्यादा बड़ी डील है एज अ लीडर, चाहे तुम इंसान कितने ही गंदे हो लेकिन तुम लीडर बहुत तगड़े हो। तो मैंने इसलिए उनका नाम लिया। और फिर सेकंड पूछा उन्होंने, सेकंड में मेरा था कि उस टाइम पे रशिया की वॉर चल रही थी और मेरे को पुतिन ना थोड़ा पसंद है, तो मैंने पुतिन का नाम ले दिया कि सर आई लाइक व्लादिमीर पुतिन, और उसका भी मैंने रीजनिंग दे दिया कि मेरे को क्यों पसंद है व्लादिमीर पुतिन। थर्ड में मैंने श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया, और बस फिर उसके बाद उन सर का ओवर हो गया, उन्होंने दूसरे सर से बोला और फिर वीडियो ऑफ हुई और जो दूसरे सर थे वो आए। जो दूसरे सर थे वो थोड़े से यंग थे, अपने 30s में होंगे, और वो एकदम हंसते हंसते ही उन्होंने एंट्री करी। उन्होंने बोला कि सचिन यू हैव द हैबिट ऑफ टेकिंग पीपल्स नेम हु आर इन द न्यूज़। तो मैंने उनको बोला कि नहीं सर ऐसा नहीं है, आप देखो तो मैंने सबसे पहले मोअम्मर गद्दाफ़ी का नाम लिया और उनकी डेथ बहुत पहले हो चुकी है, और आई नो वाई यू आर सेइंग लाइक दिस बिकॉज आई टुक द नेम ऑफ व्लादिमीर पुतिन एंड द वॉर इज़ गोइंग ऑन। और मैंने बोला कि मैं आपको उस डायरेक्शन में ले जा नहीं रहा, ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड वाले सर ने मेरे से बिल्कुल भी टेक्निकल कुछ नहीं पूछा, उन्होंने मेरे से वही बेसिक HR क्वेश्चंस पूछे। सबसे पहले आती ही उन्होंने मेरे से मेरी हॉबीज़ के बारे में पूछा, तो मैंने हॉबीज़ का अपना बता दिया कि मेरे को जिम विम जाना पसंद है और बुक्स पढ़ना पसंद है। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि बुक्स कैसी पढ़ते हो, तो मैंने बताया कि मेरे को ऐसा कोई स्पेसिफिक जॉनर पसंद नहीं है, मेरा जो मन करता है मैं वो पढ़ लेता हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं माइथोलॉजी पढ़ रहा हूँ और सेल्फ हेल्प बुक्स भी मैं पढ़ता हूँ। तो माइथोलॉजी में उनको इंटरेस्ट होगा यार, तो उन्होंने मेरे से माइथोलॉजी पूछा कि कौन सी बुक्स पढ़ी हैं। तो मैंने बता दिया कि सर भगवद गीता मैंने ख़त्म कर लिया है और अभी गरुड़ पुराण पढ़ रहा हूँ। अब गरुड़ पुराण में यार उनको इंटरेस्ट आ गया एकदम से, तो पूछे कि बताओ गरुड़ पुराण किसने लिखा है और क्या है गरुड़ पुराण में। तो मैंने बताया कि सर अभी मैंने शुरू के 15-20 पेज ही पढ़े हैं, ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन राइटर तो वेद व्यास जी हैं, तो नाम मैंने बता दिया उनका, और गरुड़ पुराण है किस बारे में वो भी बता दिया। तो उस पर वो सेटिस्फाइड थे कि हाँ चलो ब्लफ़ नहीं कर रहा बंदा। ब्लफ़ कभी नहीं करना चाहिए इंटरव्यू में, अगर नहीं पता तो बोल दो सॉरी सर आई डोंट नो। दूसरा क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा कि शिव स्रोतम आजकल बॉलीवुड में गानों में बहुत यूज़ होता है और भी काफ़ी जगह यूज़ होता है, तो शिव स्रोतम किसने लिखा है। अब यार शिव स्रोतम का मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि लिखा किसने। सुना तो मैंने बहुत बार है, बॉलीवुड में भी गानों में बादशाह ने भी अपने गाने में यूज़ करा हुआ है, तो सुना तो है, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था लिखा किसने है। तो मेरे को आइडिया नहीं था, तो मैंने मना कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि रावण ने शिव स्रोतम लिखा है, तो मैंने बोला बस थैंक यू सर बताने के लिए। तो मेरे से फिर पूछा कि सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हो, तो उन्होंने एक राइटर का नाम लिया। अब राइटर का नाम लिया, उनको मैं जानता नहीं था, तो मैंने सॉरी सर बोल दिया। फिर उन्होंने रॉबिन शर्मा का नाम लिया। अब रॉबिन शर्मा की मैंने कुछ बुक्स पढ़ी हुई थी, तो मैंने रॉबिन शर्मा की बुक्स के नाम बता दिए कि मैंने ये बुक्स पढ़ी हुई हैं। बस फिर इसके बाद इन सर का भी हो गया और इन्होंने भी बस थैंक यू बोला, और फिर मेरे को लास्ट में दोनों पैनलिस्ट ने आके बोला योर इंटरव्यू इज़ ओवर, और बढ़िया मतलब एकदम स्माइल करते करते इंटरव्यू ख़त्म हुआ। और फिर बस अब आ जाते हैं इंटरव्यू टिप्स पे। अब इंटरव्यू टिप्स जो मैं यहाँ पे देना चाहूँगा यार, बेसिकली होता क्या है ना कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है। GDPI की प्रेप में हम कैट की तरह प्रिपेयर नहीं करते GDPI को, कि कैट में तो हम लगे रहते हैं दिन रात की, लगे हुए क्वेश्चन सॉल्व करने में। GDPI में क्या है यार, थोड़ा इधर से पढ़ लिया, थोड़ा उधर से पढ़ लिया,
और टाइम पड़ा है, तो बहुत सी जनता क्या करती है, वो इस टाइम पे मूवीज़ देखेगी, इधर उधर पार्टियाँ करेंगे, फालतू के काम करेंगे। तो मैं यहाँ पे ये एडवाइस करूँगा, अगर तुम नेटफ्लिक्स भी देख रहे हो ना, तो कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ देखो उसमें। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी हुई थी, तो मेरे को उस चीज़ का आइडिया था और मैंने वहाँ पे लीडर में उसका नाम ले दिया। तो अगर तुम्हारे पास नॉलेज होगी तब ना तुम ऐसी चीज़ें खेल पाओगे, वहाँ पे तुम बोल पाओगे। अगर तुम्हारे पास नॉलेज ही नहीं है तो कैसे बोल पाओगे यार। तो ऐसे फालतू कामों में टाइम ना लगा के कुछ डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखो। और सेकंड में सजेस्ट करूँगा, बिजनेस न्यूज़ ज़रूर देखो। न्यूज़ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उनको ऐसे बंदे नहीं चाहिए होते जो बस अपने कमरे में बैठे रहते हो, खाते पीते रहते हो, सोते रहते हो और कुछ करते ही ना हो प्रोडक्टिव। बिजनेस न्यूज़ में तुम्हें पता होना चाहिए वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इम्पैक्ट क्या चल रहा है। अगर रशिया में वॉर चल रही है तो उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है और क्यों ऐसा हो रहा है, तो ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। और इससे होगा क्या कि तुम्हारा इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। तुम भले ही किसी भी फील्ड से हो। मैं मैकेनिकल का बंदा हूँ यार, अब मेरे से मैकेनिकल का बंदा हो के अमृतसर में मेरा इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने मेरे से इन्फ्लेशन पे पूरा डिस्कशन किया। अब मेरा रुड़की में मेरा इंटरव्यू हुआ, रुड़की वाले तो लोगों को 5-5 मिनट में मतलब उनका इंटरव्यू ख़त्म कर रहे थे। मेरा इंटरव्यू लंबा चला जस्ट बिकॉज मेरे को स्टॉक मार्केट का आइडिया था, मैं ट्रेड करता हूँ स्टॉक मार्केट में। तो उन्होंने मेरे से पूरे इंटरव्यू मेरे से स्टॉक मार्केट का ही पूछा। तो अपने जो नॉलेज एरिया है ना उसको डाइवर्स करो, उसको लिमिटेड मत करो कि मैं तो बस बुक्स ही पढ़ता हूँ। बुक्स पढ़ते हो ठीक है, अच्छी बात है, उसके अलावा भी कुछ पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई डॉक्यूमेंट्रीज देखो, पता लगाओ यार, कुएं के मेंढक मत बनो। तो यही 2 मेरी टिप्स थी आप लोगों के लिए जो आपको इंटरव्यू में काम आएंगी। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि अपने VARC इम्प्रूवमेंट के ऊपर बनाऊँ, क्योंकि मेरा VARC में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट था एज़ कम्पेयर टू 2020। कैट 2020 में मेरा सिंगल डिजिट स्कोर था VARC में सबसे लोएस्ट 55 परसेंटाइल, और 2021 में मेरा सबसे हाईएस्ट स्कोर भी VARC में था और परसेंटाइल भी 96.8 मेरा VARC में था। तो मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो उसमें बनाऊँ और बताऊँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैंने कौन कौन सी कॉल्स कन्वर्ट करी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स अ लॉट। बाय।